नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं राजीमतिहं व्यवहाय मोक्षे स्थिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयाधनान तमने मिनातं प्रणमामि नाथं तमने मिनातं प्रणमामि नाथं। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, वर्धमान शास्त्री महावीर स्वामी भगवान की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिवेश्वर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की, 10 लाख महापर्व की। भव्य बंधु, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, जहाँ पर देखा है भगवान का सुबह से देखते हैं क्षमा के भाव अपने अंदर आ जाते हैं। तो देखते हैं महानुभाव आज से 10 लाख क्षण प्रारंभ हो गए हैं और इसका नाम एक नहीं, एक बोलते 10 लाख क्षण पर बोलते हैं, दूसरा वो परूषण पर। 2 नाम हैं, तो नाम 2 होते हैं, नाम प्रसिद्ध, नाम के से प्रसिद्ध हैं। इसलिए इन 10 दिनों में अपने लिए पहले देखते हैं कि हमारे अंदर आत्मा के द्वारा की गई आत्मा की 10 स्वभाव 10 पायाँ होती हैं। अपन देखते हैं 10 संगम में पड़ा होगा पुतल की 10 पर्यायें, तो अपने अंदर पर्यायें अनंत होते हैं, पदार्थ होते हैं, इसलिए अपन ने उनको देखा जाना स्वभाव में। तो देखते हैं आत्मा की द्वारा आत्मा किसको देखती है, पर पदार्थों को देखती है, अगले अपने आप को खुद हमको देखना पड़ता है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि आज 10 लाख क्षण प्रारंभ दिवस है, उत्तम क्षमा धर्म है। ये उत्तम क्षमा धर्म की बात चल रही है। तो आचार्य भगवान बताते हैं कि आत्मा का जो धर्म है, स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा रहना और स्वभाव के अनुसार परिवर्तन करना उत्तम क्षमा है। क्योंकि आचार्य से बतलाते थे कि कसाएँ जन्म से होती हैं, होने वाली हैं। कसाएँ को कम करने वाले मनुष्य ही कर सकते हैं, वो भी करने वाले होते हैं। तो शास्त्रों में कसाएँ 4 प्रकार की बताई हैं, अनंतानुबंध कसाय बताए हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि जो उसका अनंत समय तक चलते हैं, और देखते हैं जिस प्रकार अपन पत्थर पर जब कुएं से पानी खींचते हैं तो निशान पड़ जाता है, उसी पर अपने अंदर कसा यदि बनी रही तो अपना गुण स्थान में नहीं रहता है। तो आचार्य से बतलाते हैं कि कसायों को दूसरा कम करने वाला नहीं है, कसायों को करने वाला स्वयं होता है। तो कसाएँ कैसी करें? तो आचार्य से बतलाते हैं जो अंतानुबंधी कसा होती हैं, जो अनंत समय तक चलती रहती हैं। तो अपन को यदि चलती रही तो अपने मिथ्यात्व में जा रहे हैं। तो अपन को इसके लिए सोचें कि कम से कम अनंत कसा निभाने। और फिर दूसरी बात देखते हैं अप्रत्यक्ष कसा। जिस प्रकार अपन ने देखा होगा कि जब गर्मी पड़ती है, खेतों में देखते हैं जमीन होती है, दरार फट जाती हैं, तो उसका अपन देखते हैं वो 6 महीने के अंदर में कसा चल रही है, और उसको जिस प्रकार पानी गिरने लगता है तो मिट्टी में अपने आप पर सिमट जाती है। पर अपन को भी उस तरह हो जाना चाहिए। फिर तीसरी है जल्दी अप्रत्यक्ष कसा है, तो उसको सोचते हैं कि वो कैसी होती है, पत्थर और उसकी
पानी में होती है, चलती रहेगी, कुछ दिन के लिए होती, इसकी होगी 15 दिन के लिए चलती है। यदि आपकी हो गई ही 15 दिन के साथ हो जाती है तो मिट जाएगी। और फिर चलन के साथ होती कैसी, जिस प्रकार पानी गिरता है अपन पर लीन खींचो तो उसका मालूम चले क्या हो गया। इस पर अपन के अंदर संजलन कसाय के परिणाम होना चाहिए। वो तो मुनियों के हो पाते हैं क्योंकि वो स्वभाव सरलता उन्हीं के अंदर हो सकती है। अपन को सरलता क्षमा करने वाला दूसरा नहीं होता है, क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं होता है। तो अपने अंदर कसाय को क्षमा के भाव होना चाहिए। एक बार की बात है कि एक भिखारी आता है, 3 दिन से भूखा है। वो जाता सेठ के दरबार पर जाता है। सेठ वो भिखारी कहता है, हे भगवान, हे सेठ, मैं 3 दिन का भूखा हूँ। तो वो सेठानी आती है, तू यहाँ आता था सुबह से मेरा ऐसा दिखाने वाले, ऐसे बोलने वाला, वो भगा देती है। तो वो बोलता है ठीक है। फिर भी कहता है, हे माँ, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मुझको एक ही रोटी तो दे दे, एक रोटी दे दे। फिर वो माँ रोटी न दे करके उसको जो पोंछा लगाते हो वो मार देते हैं। तो भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि देखो भगवान, उसने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, कम से कम उसने हमें कुछ चीज दी तो है, मारा तो नहीं है, पीटा तो नहीं, मेरे लिए कुछ दिया है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, लिया तो नहीं है, हमारे लिए दिया ही तो है, क्योंकि लेने वाला तो मैं हूँ और देने वाला शैतान है। तो हमको कुछ दिया तो है उसने। तो वो सौभाग्य मानता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ऐसे जीवन अच्छा रहे और प्रकाश उस व्यक्ति का, शैतानी का भी, उसका जीवन अच्छा ही रहे। तो अपने अंदर ऐसी सरलता आती रहे कि भिखारी ने कम से कम कुछ ना कुछ तो बोला, कि कुछ ने अशुभ तो नहीं बोला, अच्छे ही कोई परिणाम रहे। उन्होंने सोचा आपके ऐसे परिणाम रहे कि आप भी अच्छे रहें। तो ऐसे अंदर परिणाम रहना चाहिए, क्योंकि क्षमा दूसरा करने वाला नहीं होता है, क्षमा सहज भाव से उठा लिया करता है। भगवान को धन्य देते हैं। उसने कहा चलो कुछ तो मिला सांस ढालने पर। भगवान की मंदिर गया, उस पोतनी को एक बात मनाई, भगवान के सामने जलाकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस दीपक की तरह शैतानी का हृदय प्रकाशमय हो। जिस पर दीपक होता है, अपन दीपक डालते जाओगे प्रकाश होता है। तो भिखारी का भी बना है कि इस शैतानी ने हमको कुछ दिया तो है, भली रोटी नहीं दी, पोंछा तो दिया। अगले वो भावना भगवान से प्रार्थना क्या करता है कि आपका ऐसे जीवन ऐसा ही बढ़ोतरी हो, आपके अंदर ऐसे परिणाम हो, उज्ज्वलता के हो। तो ऐसे भाव अपन को भी करना चाहिए। क्षमा दूसरे के अंदर नहीं, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, सहिष्णुता है, समता है, सौजन है, पर्याय है। इसलिए अपन के अंदर ऐसे क्षमा भाव बने रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान क्षमा सबके अंदर हो। कैसे कसाह बांधोगे तो दूसरा नहीं, कितने समय तक रही। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि मेरे द्वारा कुछ गलती हुई तो आप लोग क्षमा करते रहना और बताते भी रहना कुछ जो गलती हुई, क्योंकि क्षमा दूसरे करने वाला नहीं होता, क्षमा अपने आप को स्वयं करना पड़ता है। अंदर अपने अंदर कसाय बनी रही तो क्या रहा। यदि आपके अंदर कसाय है तो कसाय नहीं। जिस प्रकार बांस होती है अकड़ जाता है, तो अपन घास की तरह क्षमा कर देना ना। अपन घास बनाओगे तो एक दिन अपन ऊपर उठ जाएंगे। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय।